TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के एक न्यूज़ चैनल की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ कैनेडियन मीडिया इदारों का नाम इस्तेमाल करने वाली जाली न्यूज़ साइट्स भारतीय हुकूमत के मुफाद में काम कर रही थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के एक न्यूज़ चैनल की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ कैनेडियन मीडिया इदारों का नाम इस्तेमाल करने वाली जाली न्यूज़ साइट्स का एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी नेटवर्क जो इंडियन हुकूमत की पोजीशन को बैनुल-अक़वामी सतह पर आगे बढ़ाता है, उसका कनाडा से गहरा ताल्लुक है। यूरोपीय यूनियन के डिस्क इन्फोलैब के मुताबिक इस नेटवर्क में 65 से ज्यादा ममालिक में कम अज कम 265 साइट्स शामिल हैं। उन साइटों में से 12 साइट्स कैनेडियन न्यूज़ आउटलेट्स के तौर पर काम कर रही थी और कैनेडियन मीडिया के इदारों से मिलते जुलते नाम इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मजीद 16 साइटों के शवाहिद भी सामने आए हैं जो कनाडा की मुकामी न्यूज़ वेबसाइट्स की तरह नजर आते हैं, जिन्हें श्रीवास्तव ग्रुप ने रजिस्टर्ड किया है, जिनमें से अक्सर वेबसाइट्स एडमॉन्टन के एक बंगले पर रजिस्टर्ड हैं। मज़कूरा साइट्स को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि 2010 से काम कर रही थी। ये न सिर्फ जाली न्यूज़ वेबसाइट्स हैं बल्कि मुनज़्ज़म NGOs और थिंक टैंक्स हैं। तहकीक में ये बात सामने आई है कि सब एक प्लान के तहत हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा के डिप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि उन्होंने ये ओहदा एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के डिप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि उन्होंने ये ओहदा एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। नई काबीना को तश्कील के वक्त कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने क्रिस्टिया फ्रीलैंड को डिप्टी वजीर आजम का ओहदा सौंपा था, जो कि हुकूमती उमूर के लिए एक अहम ओहदा समझा जाता है। मुकामी चैनल को एक इंटरव्यू के दौरान फ्रीलैंड का कहना था कि इस ओहदे में पूरी हुकूमत का बोझ मेरे कांधों पर होगा, जबकि उसके लिए काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। कैनेडियन मुफादात के लिए मुझसे जो बन पड़ा करूंगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कनाडा की तारीख में डिप्टी वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले आगे चलकर वजीर आजम की दौड़ में भी शामिल हुए, जबकि कुछ कामयाब भी हुए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ऑन्टेरियो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि उन्हें अपने काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को खत्म करने पर फख्र है, जिनमें टैक्स हिंदगान को $230 मिलियन के करीब अदायगी करनी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि उन्हें अपने काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को खत्म करने पर फख्र है, जिनमें टैक्स हिंदगान को $230 मिलियन के करीब अदायगी करनी थी। फोर्ड ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत आवाम के पैसों को जाया कर रही है। फोर्ड का कहना है कि मुझे अपने फैसलों पर फख्र है। हमने बुनियादी तौर पर आवाम के साथ $190 मिलियन बचाए हैं। दूसरी जानिब अक़लियती हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद लिबरल पार्टी के लीडर जस्टिन ट्रूडो और ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड अगले हफ्ते मुलाकात पर रजामंद हो गए हैं। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान ताउन पर गौर होगा। फोर्ड का कहना है कि सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए और वो ऑन्टेरियो और कनाडा के मुफाद में हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताया, महकमे मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा हफ्ते मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। बारिश और बर्फबारी भी होगी और सूरज भी अपने जलवे दिखाता नजर आएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा हफ्ते मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। बारिश और बर्फबारी भी होगी और सूरज भी अपने जलवे दिखाता नजर आएगा। इस वीकेंड पर सर्दी के 27 शहरियों को थोड़ा सुकून मैसर आएगा। हफ्ते के रोज दिन के औकात में मतला साफ रहेगा और दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि रात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जबकि इतवार के रोज मौसम अब्र आलूद रहेगा और दर्जे हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पीर और मंगल के रोज हल्की बारिश, जबकि बुध और जुमेरात को हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा जुम्मे तक जारी रह सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
सऊदी शुरा कौंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने ईरान पर जोर दिया कि वो अपने तौसीब पसंद नजरिए को तर्क कर दे। ईरानी पॉलिसियों के नतीजे में इसकी अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का कहना है कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा के लिए हर पल तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी शुरा कौंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने ईरान पर जोर दिया कि वो अपने तौसीब पसंद नजरिए को तर्क कर दे। उन्होंने ईरान में जारी हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईरानी पॉलिसियों के नतीजे में उसकी अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचा है। सऊदी फरमारवा का कहना था कि हमें उम्मीद है कि ईरानी हुक्मरान हिकमत का रास्ता इख्तियार करते हुए आलमी सतह पर अपनी पॉलिसियों पर गौर करेंगे। शाह सलमान का कहना था कि आलमी बरादरी ईरान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को रोकने में किरदार अदा करे। सऊदी अरब अपने दिफा के लिए इंतहाई इकदाम उठाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा। दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा ने ईरान के फर्दा जौहरी प्लांट से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। अमरीका ने ईरान की जानिब से जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर फुर्दा जौहरी प्लांट पर पाबंदियों को दी गई छूट 15 दिसंबर से खत्म करने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि रवा माह ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इंस्पेक्टर का इजाज़तनामा मनसूख करते हुए फुर्दा जौहरी प्लांट पर यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता 7 रोज से मुजाहरे जारी हैं, जिनमें अब तक 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमरीका और चीन के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लग गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमरीका और चीन के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लग गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दोनों ऐवानों ने हांगकांग की सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और दीगर साजो सामान की फरोख्त पर पाबंदी का कानून भी मंजूर किया। हांगकांग की सिक्योरिटी फोर्सेस 6 माह से जारी मुजाहरों के दौरान आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस से मंजूरी के बाद बिल दस्तखत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया है, जबकि व्हाइट हाउस से इस बिल को वीटो करने की कोई धमकी सामने नहीं आई है। बीजिंग ने बिल की मंजूरी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वो इस इकदाम की शदीद मजम्मत करता है और भरपूर जवाबी इकदामात के लिए तैयार है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने बीजिंग में साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा विलियम कोहन से मुलाकात में बिल की मंजूरी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये चीन के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत है। उन्होंने कहा कि हांगकांग में मुजाहरों में संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमान शामिल हैं, जिनका मकसद सूरत हाल खराब करना और हांगकांग को तबाह करना है। उनका कहना था कि चीन हांगकांग के इस्तेकाम, खुशहाली और एक मुल्क को दो निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।